तो पेपर तो फिर अपना हिंदी का पेपर खत्म हो चुका और पेपर बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था। मतलब एक्सरसाइज का लेवल तो बहुत ही हाई था। वन वर्ड तो सबसे ज़्यादा टफ तो वन वर्ड ही थे। बाकी पेपर ओवरऑल ठीक ही था। चलो बताता मेरे को तो सेट सी मिला था और पहले ही मेरे को वन वर्ड मिल चुके थे, जिसमें मेरे को थर्ड वाला तो आया मैं तो थर्ड वाले में बालम खीरा लिख देता हूँ पर पता नहीं आंसर क्या है। फोर्थ वाले में तो मैं गाय लिखा है, पहले भैंस लिख रहा था फिर मैंने गाय लिख दिया, बट आता तो टिड्डी आता था, तो ये दोनों ही गलत चले गए। बाकी ये तो टिकदार तो मेरे सारे सही गए। सूरदास ये वाला मेरे को समझ नहीं आ रहा था, मैंने तुक्का लगाया महादेवी वर्मा और निकला नरोत्तम दास। बाकी सारे तो मेरे से बन गए और आसानी से हो गए थे। फिर अब में मेरा फर्स्ट वाला ही गलत हो गया, मैं पढ़ के ही नहीं गया था सूरदास को, तो मुझे पता ही नहीं था, मैं तो दास लगा दिया, सखा तो हो ही नहीं सकता था, इसलिए मेरा एक नंबर यहीं पे कट गया। कि असत्य में फर्स्ट वाले में सत्य लगाया, सेकंड में भी सत्य में भी सत्य लगाया, बट मैंने सोचा मैंने पढ़ी नहीं थी गद्य की कभी कि ऐसा कुछ होता है, उसमें तो असत्य आता, बट मैंने सत्य लगा दिया तो फिर वो गलत चला गया थर्ड वाला। बाकी फोर्थ वाले में मैंने सत्य लगाया और वो सत्य था, बाकी इसमें असत्य और इसमें भी लास्ट वाले में असत्य, तो मेरा तो एक ही गलत गया। मैचिंग तो हर पेपर में ईजी रहती है, ये वाले पेपर में भी बहुत ईजी मैचिंग थी, आराम से बन गई। बाकी देखो तो फिर यहाँ पे भी ये इजी क्वेश्चन आया था, कुछ टफ नहीं था, ये भी बन गया। माता पिता अपने बच्चे के प्रति कैसे गोद की चाहत से करते हैं। बाकी ये सही कविता भी पीवाईक्यू से आया, तुलसीदास तो मेरे को लग ही रहा था इस बार आया था और वही आया। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, ये तो 2025 का पीवाईक्यू उन्होंने पूछ लिया। महाकाव्य तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे, बट मैंने तो अनक्ति अलंकार लिख दिया, तो मैं सारी पढ़ के गया था और करुण रस मैंने लिख दी। गद्य की 4 विधा तो सबको ही पता रहती है, आराम से लिख लेते हैं, और 4 नहीं 5 रहती है। और यहाँ मेरे को यतीन्द्र मिश्र का भाषा शैली थोड़ी याद नहीं आ रही थी, तो ये मैंने अपने आप को कम मार्क्स दिए, मतलब आधा 1.5 नंबर तो वो काट ही लेगा। बाकी मुझे ये दोनों ही आते थे, बट मेरे को नीचे वाला ज़्यादा अच्छे से आता था तो मैंने लिख दिया। और यहाँ से भी मेरे को दोनों ही आते थे। बाल गोविंद वाला भगत वाला बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग था और ये थोड़ा शॉर्ट था, तो मैंने पान वाला ही लिख दिया। बाकी संवाद तो 2022 का पीवाईक्यू में से आया था और मेरे को तो आराम से आ गया था, तो मैंने तो फुल टिक डाला। बात करें संदर्भ प्रसंग की, तो इसमें तो मैंने ये वाला फर्स्ट वाला कर लिया था, मेरे को आ गया था अच्छे से। सेकंड वाला मुझे व्याख्या नहीं पता थी, पर मैंने निबंधी सबसे अच्छे से आता मेरे को, इसमें मेरे को फुल में से फुल ही मार्क्स मिलेंगे। आपठित गद्यांश वाला नहीं आ रहा था, तो मैंने नीचे वाला करा। तो मैंने लिखा मानव जीवन में क्षमा का महत्व। क्योंकि सेकंड वाला आंसर तो मिल गया था। थर्ड वाला मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने पहली बार तो सारांश बनाना सीखा ही नहीं कभी। एप्लीकेशन तो आराम से बन गई थी और मैं यही करके आया था। मेरा पेपर हिंदी का तो फिर एवरेज ही गया, मतलब सारे पेपर अच्छे बेस्ट ऑफ 5 लगा के हिंदी का ही सबसे डगा मगा गया। एक्सरसाइज के कारण ही डगा मगा गया, बाकी सब तो ठीक था। इस पेपर खत्म हो गए, अब मिलेंगे किसी अनदर वीडियो के साथ। तुम्हारा पेपर कैसा गया और तुम्हारे एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने आ रहे हिंदी में, वो कॉमेंट कर देना। और अब मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो के साथ। और पेपर तो सबको ही अच्छा जाना चाहिए, एक्सरसाइज है भले गलत जाए, ठीक है, बाय बाय।